मस्जिदों की खिदमत करना और या रहमान पढ़ना, अल्लाह के हां इसकी बड़ी कीमत है। कोई मुश्किल हो, मैं अक्सर रिश्तों की उलझने, रिस्क की उलझने, सेहत की उलझने और बंदिशों वालों को यह अमल बताया करता हूं। मैंने कई बार बताया, कोई भी उलझन हो उसकी शान करीमी को सामने रखते मस्जिद की खिदमत कर, मस्जिद के लैट्रीन धो और उसके वुजू खाने साफ कर। कोई छींटा पड़ जाए तो साफ कर ले, कोई बात नहीं। ये छींटे तेरे ऊपर से बड़े अजाब के छींटे, अजाब के अंगारे, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफें, मसाइल, मुश्किलात हटा देते हैं। मेरे पास वाकयात ही वाकयात हैं, मुशाहिदात ही मुशाहिदात हैं। मेरे पास क्या वाकयात हैं। मुझे एक साथ मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि हमारा जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी नाफ नहीं होती, नाफ नहीं होती। नाफ के ऊपर एक एब्सेस थोड़ा होता है और उसका इलाज करना पड़ता है, फिर जाके नीचे से नाफ होती है। लेकिन बच्चा, डॉक्टर कहते हैं, हमेशा के लिए ये बहुत सी कुव्वतों और बहुत सी चीजों से महरूम हो जाता है। कहने लगे हमारे यहां यह सिलसिला है, क्या करें। मैंने कहा लगता यह है कि कोई बद्दुआ आपका ताक़ुब कर रही है। मुझे एक बूढ़ी खातून बैठी थी, उसके आज अल्फाज याद आए, बस मैं अल्फाज को मैं नहीं सुना सकूंगा, मुझे अल्फाज और मजमा इजाजत नहीं देते। कहने लगे मेरे मिजाज में था, मेरी माँ थी, मेरा शौहर गरीब था, मैं मालदार थी और माँ मेरी मालदार थी। मेरी माँ कहती थी शौहर को उसके कायदे में रखना, औकात में रखना। बस ये बात मेरे सामने थी। कहा कि मेरे शौहर बीमार हो गया, फिर शौहर अपनी जरूरत के लिए मुझे बुलाता था रात को और मैं कहता था मैं सारा दिन की थकी हूं, जा तू बीमार है। कहने लगे एक दफा मेरे शौहर ने कहा जा, तूने मेरी जरूरत नहीं पूरी की, जमाना तुझसे अपनी जरूरत पूरी करेगा। कहने लगा मैंने उसकी बात की परवाह ना की। शौहर मर गया। मरने के सिर्फ चंद ही दिनों के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा जी चाहे कि ये जाता बंदा जो है मेरे घर आ जाए, मैं अब क्या लफ्ज कहूं। कहा कि अब मेरे तन के साथ वही कुछ हो रहा, मेरे बिस्तर बदल रहे, मेरे आने वाले मेहमान बदल रहे और किसी ने मेरे दर्स आपके सुनवाए तो मेरी आंखें खुली और मुझे एक पल में याद आया वो शौहर की बद्दुआ मुझे खा गई है। वो मुझे बुलाता था, मैं नहीं आती थी, वो बद्दुआ मुझे खा गई है, कोई उसका इजाला है। मैंने उसे 3 चीजें बताई थी और उसका काम हो गया है। वो खातून अब भी दर्स में आती है, पोते पोतियों वाली है, उस वक्त भी पोते पोतियों वाली थी। मैं कुछ सदियों पुरानी बात नहीं बता रहा। वो कहते मेरी बेटों को पता है, मेरी बहुओं को पता है मेरे करैक्टर का, किरदार का, पर मैं क्या करूं, मेरी अंदर की लगी आग मुझे ऐसे नहीं बुझती। और मुझे अब एहसास हुआ है वो मेरे शौहर की बद्दुआ है, जो बद्दुआ मेरा ताक़ुब कर रही और जिसने मेरी जिंदगी का चैन और इस्मत और हया और शर्म भरम मुझसे छूट गया है, लूट गया है। बस मैंने उसे 3 चीजें बताई थी। एक मस्जिद की खिदमत बताई थी कि बेटे को, पोते को साथ ले और ऐसे रात के आखिरी हिस्से में जा। जब मस्जिद नबवी शरीफ बनी थी ना, रात को औरतें खिदमत करती थी। हाँ, ये किताबों में लिखा है, हदीस में लिखा है। और दिन को मर्द खिदमत करते थे, रात को औरतें मस्जिद की जाके बाकायदा खिदमत करती थी, मिट्टी गारा चीजें बनाती थी। और एक औरत थी जो मुस्तकिल मस्जिद की सफाई करती थी। अल्लाह के हबीब ने उसके लिए बड़ी खुशखबरियां दी थी। मैंने कहा रात की तन्हाई में कोई ना हो, किसी वीरान मस्जिद में जाके वीरान मस्जिद की माई सफाई कर और सफाई करते हुए या रहमान पढ़। मैंने उसको 3 चीजें बताई। पहली चीज मस्जिद की खिदमत, सफाई और या रहमान पढ़ते हुए मुसलसल ये अमल कर, मुसलसल ये अमल कर। और दूसरी चीज ये बताई कि सदका कर, सदका रब के गुस्से को खत्म कर देता है और सदका बुराइयों के 70 दरवाजे बंद करता है। गौर से समझे, बद्दुआ की वजह से रब का गुस्सा अल्लाह ने इस गुनाह के अजाब में मुब्तला कर दिया। और सदका एक तो गुस्से को खत्म करता है, दूसरा सदका बुराइयों के कितने दरवाजे, 70 दरवाजे बंद कर देता है। मैंने कहा सदका कर और जी भर के कर और मुसलसल कर, सदका सदका सदका। और तीसरी चीज मैंने उसको बताई
मैंने कहा मुसलसल इस्तिगफार कर। क्यों? अल्लाह के यहाँ नदामत करने वाला, तौबा करने वाला, हाजिरी देने वाला, एतराफ करने वाला, मान जाने वाला, मेरे अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी कीमत होती है। मेरा अल्लाह कहता है अच्छा मान गया है, फरिश्ते हट जाओ। ये तफ्शीश जो कर रहे इसकी मुख्तलिफ मुसीबतों की शक्ल में तफ्शीश हो रही, मुख्तलिफ गुनाहों की शक्ल में तफ्शीश हो रही, मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में तफ्शीश हो रही, मुख्तलिफ परेशानियां, मसाइल, उलझनों की शक्ल में। फरिश्तों छोड़ दो, माफी पे आ गया है, नदामत पे आ गया है, एतराफ पे आ गया है, चोरियां सारी मान गया है, सारी फेरियां मान गया है, सब कुछ बरामदियां का दे दिया इसने, एतराफ कर लिया है, मन छोड़ दो इसको।